नमस्कार। हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। 4 अप्रैल की महारैली को लेकर उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा संघ की लखनऊ में बैठक। बारिश से फसलों में हुए नुकसान की 3 टीमें करेंगी निरीक्षण। ईद मिलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता की नींव मजबूत करने का प्रयास। हाजी उस्मान अली ने नगरवासियों और अधिकारियों से मिलकर दी मुबारकबाद। छुट्टी के दिन भी खुला उप निबंधन कार्यालय, रजिस्ट्री में लगा लाखों का स्टाम्प। श्री राम जन्मोत्सव पर गांव-गांव कार्यक्रमों का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड सल्जैट की ओर से किरतपुरी, खुशहालपुर, दूल्हापुर में श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सचिन बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि भगवान श्री राम ने अपने चरित्र, कार्यों, त्याग से यह मर्यादा स्थापित की है, जो सिखाता है कि सनातन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। सबरी के झूठे बेर खाकर निषाद राज को अपने गले लगाकर वनवासियों और आदिवासियों की सहायता करके भगवान श्री राम ने अनेक उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं। मार्च महीने का आखिर होने के कारण अब उपनिबंधन कार्यालय को प्रतिदिन खोले जाने के निर्देश हुए हैं। इसके पालन में आज रविवार को भी उपनिबंधन कार्यालय खुला और इसमें कई रजिस्ट्रियों के माध्यम से लाखों रुपए के स्टाम्प का सरकार को फायदा पहुंचा। बता दें कि मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है, जिसमें पूरे साल की आमदनी और खर्च का ब्यौरा तैयार होकर 1 अप्रैल से वित्तीय नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। अब मार्च महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है, इसलिए आज रविवार को भी उपनिबंधन कार्यालय खोला गया। बताया गया कि रामनवमी पर भी अवकाश रहता है, लेकिन उस दिन भी उपनिबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कार्य होगा। आज निबंधन कार्यालय में सभी कर्मचारियों ने मौजूद रहकर कार्य किया है। ईद की नमाज के उपरांत नगर पंचायत उमरी के अध्यक्ष हाजी उस्मान अली नगर में निकले और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद उन्होंने मंडल आयुक्त अंजने कुमार और जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह से मुलाकात की और ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि उमरी कला में ईद सकुशल संपन्न हुई है। नगर के चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी ने अपने आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। लोगों ने डॉक्टर सिद्दीकी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में लोगों ने शेर शायरी गीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया। जिले में 21.4 mm बारिश दर्ज की गई है। केवी के प्रभारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि मार्च के अंत तक अभी और पश्चिम विक्षोभ के आने की संभावना बन रही है, लेकिन फिलहाल आगामी 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। आसमान पर बादलों की आवाजाही तो रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। तेज हवा के साथ बारिश से जिले में गेहूं व सरसों की फसल के साथ साथ आम के बोर में भी नुकसान देखा जा रहा है। आगामी 3 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे तापमान में वृद्धि संभव है। जिन किसानों ने गेहूं में बढ़ते तापमान को देखते हुए 2-3 दिन में ही अंतिम सिंचाई कर दी थी, उन किसानों के खेतों में गेहूं की फसल गिर चुकी है। अत्यधिक यूरिया के उपयोग वाले खेतों में भी तना कमजोर होने के कारण गेहूं की फसल गिरी है। फसलों की हुई क्षति के आकलन के लिए जिला प्रशासन ने 3 टीमें गठित कर दी हैं। टीमें 50 न्याय पंचायतों का दौरा कर 3 दिनों में क्षति की रिपोर्ट डीएम को देगी। इसी आधार पर जिला प्रशासन क्षतिपूर्ति का निर्णय ले। जिले में 20 मार्च को बेमौसम मौसम हुई बारिश की वजह से गेहूं, दलहन और सरसों की फसलों को क्षति पहुंची है। टीमों में स्थानीय लेखपाल और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस बीमा कर्मचारी को शामिल किया गया है। गेहूं की औसतन 15% फसल गिरी है, लेकिन शनिवार से मौसम खुल गया है, जिससे गिरी फसल फिर से उठ सकती है। जहां पूरी तरह फसल बीत चुकी है, वहां नुकसान हो सकता है। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही शिक्षकों की महारैली को लेकर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने लखनऊ में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि मंडल मुरादाबाद के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लॉक से कम 2 बसें शिक्षकों को ले जानी जरूरी होंगी। यदि इस रैली के लिए परमिशन नहीं मिलती तो संगठन रैली आयोजन से पीछे नहीं हटेगा और आंदोलनकारी रूप लेगा। यदि पुलिस द्वारा बसों को कहीं भी रोका जाता है तो वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। यह शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के लिए किए जाने वाले एक आर पार का युद्ध है। बताया गया कि जब शिक्षक दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे तथा केंद्र स्तर पर आंदोलन करेंगे, तो अन्य संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा भी शिक्षकों के विरुद्ध दिए जाने वाले बयानों के प्रति उनका तथा सरकार का नजरिया बदलेगा। बताया कि वर्तमान में टीईटी उद्देश्य को लेकर करीब 38 रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा चुकी हैं, पर कोर्ट उन्हें डिफेक्ट मानकर 90 दिनों की अवधि के लिए वापस भेज देता है, जिससे इस मामले की अग्रिम सुनवाई रुक जाती है। और अब अंत में 22 मार्च की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं।
1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। 1947 में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय थे, दिल्ली पहुंचे। 1957 में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। 1977 में आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में हार के बाद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और 1999 में भारतीय फिल्मकार शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ को सर्वश्रेष्ठ मेकअप का ऑस्कर पुरस्कार मिला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।